अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग मायके की सुबह से शुरू करते हैं। देखिए कितनी सारी बर्ड्स आसमान में उड़ रही हैं और यहाँ पर देखिए बेपनाह सुहाना सा मौसम है, काफ़ी हवाएं चल रही हैं। जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से तो बहुत अच्छा सा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना इतना सुकून है यहाँ पर आने के बाद, जैसे लगता है आपको खुला सा आसमान देखने को मिलेगा। और बहुत सारी दूर दूर तक अगर हम अपनी छत पर खड़े होते हैं तो मतलब इतना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं यहाँ से। अच्छा, जब हम अपने ससुराल में होते हैं तो बस वही कमरे से किचन और किचन से कमरा, वही इतनी सारी चीज़ें चलते रहो, वहीं पर काम करते रहो, वहीं पर रहो, तो उतना मज़ा नहीं आता है वहाँ पर। और दूसरी बात तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं एक साथ में बैठकर। और यहाँ पर ना देखिए हम सुबह सुबह उठकर अपनी छत से आ गए थे, ये वाली ऊपर वाली छत पर। यहाँ पर सारे लोग सो रहे थे तो हमने सोचा उनको उठा देते हैं और फ़ौरन से ये बंदर आकर बैठ जाता है और हम फ़ौरन से छुप कर लेट जाते हैं इन लोगों के पास में। और ये क्या होता है ना, यहाँ पर इतने ज़्यादा बंदर हैं हमारे वहाँ कि आप अगर कपड़े धुलकर फैलाना चाहें तो आप सारे कपड़े धुलकर फैला दें, क्योंकि कपड़े तो आपको ऊपर फैलाने पड़ेंगे। और उसके बाद में ना जो सबसे नया वाला सूट होगा ना, वो वाला बंदर उठा कर ले जाएगा। पता नहीं इन लोग का क्या मसला है ना, वो पुराने वाले कपड़े को हाथ तक नहीं लगाएंगे और जो नया वाला सूट होगा सबसे ज़्यादा नया वही लेकर जाएंगे। खैर यहाँ पर फिर हम आकर ऊपर से नीचे बैठ गए थे इस वाली सीढ़ियों पर, और ये लोग को हम ऊपर गए। ऊपर से हमने इनको बोला कि ऊपर से उठकर नीचे आ जाएं, क्योंकि बंदर बहुत सारे थे, डर लगता है ना, फिर वो काट भी लेते हैं, दौड़ा लेते हैं। तो ऊपर वाली छत पर पापा ने पूरी रेलिंग लगवाई थी और बंदर ने 2 दिन रेलिंग नहीं रखी थी और पूरी की पूरी रेलिंग नीचे गिरा दी थी। इतने कमीने यहाँ के बंदर हैं। खैर यहाँ पर फिर हमने बैठकर अपना थोड़ा सा वीडियो शूट किया और उसके बाद में हम लोग घर से निकल गए थे, अपना फ्रेश हो गए और उसके बाद चाय पानी नाश्ता वाश्ता करके और यहाँ से हम निकलते हैं। आज हमें जाना था मेडिसिन लेने के लिए, तो यहाँ पर फिर हम जा रहे थे। और जैसे ने मुराद ने देखा हमको, अगर वो किसी भी बंदे को नकाब ओढ़ के खड़ा देखता है या उसको लगता है बस इतना कि ये बंदा बाहर जा रहा है, बस वो फ़ौरन से तैयार हो जाता है आपके साथ। वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जैसे मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकले, वैसे वो जनाब तैयार हो गए और हमारे साथ आ गए। इनको ना बस क्या है कि बस मामू की कार हो और इनको घूमना हो, बस इनको और कुछ नहीं चाहिए। इनको कार में कोई भी बिठा ले चले जाएंगे साथ साथ में, इतना ज़्यादा शौकीन है। फिर उसके बाद में ये रास्ते में सो गया था। अभी जब हम डॉक्टर के वहाँ पहुँचे तो जनाब सोकर उठ गए थे, तो हमने सोचा चलो इनके लिए फ्रूटी मंगाते हैं। तो हम दोनों फ्रूटी पीते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर बच्चे को थोड़ा सा पिला देते ताकि रोए ना। हम लेकर तो आ गए लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं पर ये परेशान ना करे, फिर वो फ़ौरन से भागना पड़ेगा और फिर जब तक दवा नहीं मिल जाएगी तब तक कैसे वापस आ सकते हैं। खैर मेरा बच्चा ज़रा सा भी नहीं रोया था और इतने आराम से हमारे साथ मस्ती करते हुए आ गया था। और यहाँ पर हमने जब इसको फ्रूटी दिलाई तो देखें आप कितने आराम से मज़े से पी रहा था और बार बार इसको निकाल देता था। खैर यहाँ पर फिर हमने दवाई ले ली थी अपनी, हमारी अच्छे से जो भी हमें काम था वो यहाँ से काम हमने ख़त्म किया और यहाँ से फ़ौरन से हम निकल जाते हैं अपने प्यारे से बच्चे को लेकर। आप देखें कितनी सुकून से बैठा हुआ है, इसको बिल्कुल भी नहीं है ना इसकी अम्मा की याद आ रही है ना इसको घर की याद आ रही है, किसी की याद नहीं आ रही थी। बस आराम से बैठा था और बस कार में इसको बैठने मिले और उसके बाद में बस इसके मज़े हैं। फिर यहाँ पर क्रॉसिंग बंद थी तो यहाँ पर ये देखिए पुराने ज़माने का कुछ दिख रहा था, चाहे वो मस्जिद हो या फिर किला टाइप कुछ था। और इस दूसरे वाले साइड पे आप दूर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो क्रॉसिंग है ना वो वहाँ पर रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा था। तो यहीं पर क्रॉसिंग बंद थी और काफ़ी टाइम तक बंद रही थी। हम लोगों ने बहुत टाइम इंतज़ार किया और मेरा मन करा था जल्दी से खुले और जल्दी से हम घर पहुँचे, क्योंकि इतनी गर्मियों में आपको बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जितनी देर कार में बैठे थे सुकून था, उसके बाद में फिर आपको ऐसे ही होता है ना कि जल्दी से चले हम यहाँ से। खैर मुराद क्या कर रहे थे, बार बार इसका गेट खोल दे रहे थे और इनका थोड़ा सा मन ख़राब हो रहा था। शायद बच्चे को गाड़ी लग रही थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हाँ उसको कुछ हो सकता है, वोमिट वगैरह या फिर कुछ। बस वो हमारे साथ बैठा था, थोड़ा बहुत मस्ती कर रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा सा क्या था मसला उसका, वो सैड होने लगा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ बच्चा, तो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था, बस ऐसे देख रहा था वो। तो
तो हमने सोचा कि बस ऐसे होगा, हो सकता है उसको उसकी अम्मा की याद आने लगी हो। देखिए कितना उदास उदास था मेरा बच्चा, बैठ गया था। अभी क्या था ना, उसको वो देख रहा था, उसको बार बार दरवाज़ा खोलना था गाड़ी का। अच्छा, हमने एक दो बार देखा नहीं, वो अनलॉक कर देता था बार बार। फिर हमने इनको बोला कि तुम उधर से लॉक करो ताकि ये खोल ना पाए, नहीं पता चला रास्ते में खोल देगा। और यहाँ पर क्रॉसिंग के पास ना पानी बताशा लगे थे और ना हमने तो बतासे देखते ही खाने होते हैं, लेकिन अब क्या करें। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर हम सिर्फ देख सकते थे, खा नहीं सकते थे। हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना भी किया है पानी बताशे खाने को, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खाने का मन तो करने ही लगता है। वो तो ऐसी चीज़ है ना कि कोई भी बंदा देखेगा तो उसका मन करने ही लगेगा खाने वाने को। बस हम फ़ौरन से अपने घर पहुँच गए थे और मुराद की मस्ती उनकी खाला के साथ हो रही है। क्या क्या है? फ़ोन कहाँ गया तुम्हारा? फ़ोन कहाँ गया? कहाँ गया? फ़ोन गया? कहाँ गया? इसमें गिर गया। देखें देखें, मुराद ने इसमें फ़ोन फेंक दिया है। कहाँ गया तुम्हारा फ़ोन? अच्छा, घर पहुंचने के बाद ये जनाब थोड़ा सा बोले थे, अपनी इन लोगों से बातें बातें करने लगे, थोड़ा इनको सुकून मिला था रास्ते में। फिर ये वोमिट करने लगा मेरे ऊपर, मेरे पूरे कपड़े ख़राब हो गए और हम इतना परेशान हो गए। खैर घर आ गए थे, उसके बाद में अपना शावर ले लिया, चेंज किया, सारे कपड़े वगैरह बहुत सारे वो हो गए था। उसके बाद में देखा मैंने, अम्मी ने बनाई थी बिरयानी क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज हमारे घर कुर्बानी थी, तो यहाँ पर अम्मी ने बिरयानी बना के रखी थी। तो फिर ये हुआ कि चलो भैया सब लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पर खाना खाने निकालने के लिए हमको रखा गया था कि तुम निकालो खाना तुम अच्छा निकाल लेती हो फिर हमने खाना निकालना शुरू कर दिया था और यहाँ पर बस सब खाना वाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। और यहाँ पर हमने खाने को, ये देखे बिरयानी, मम्मा के हाथ की सुपर टेस्टी सी बिरयानी खाई हमने। बोलो 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 बोलो। तो वहाँ से आने के बाद ये जनाब अपनी कार को साफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि इनको अभी जाना है लखनऊ। मतलब थोड़ा टाइम के बाद, खाना वाना खाने के बाद सब लोग हम लोग हो गए थे फ्री और यहाँ पर हम लोग अपनी गली में बस ऐसे घूम रहे थे। तो ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये है मेरी पुप्पी के बेटे और ये अभी आए हुए हैं दिल्ली से छुट्टियां मनाने नानी के घर यहाँ पर हम लोग गाड़ी में ऐसे ही बैठ रहे थे, बस फालतू में मस्ती चल रही थी। यहाँ पर हम अपने दूसरे भाई से मिलाते हैं आपको। हेलो भाई लोग, हम जा रहे हैं। हेलो गाइस, तुम मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? और क्या? ठीक हो भाई? ओह कम ऑन यार। अस्सलाम वालेकुम। चलो ये देखो जा रहे हैं जनाब, ये जा रहे हैं, हम लोग उतर लें। अब हम लोग गाड़ी खाली करेंगे और ये लोग जा रहे हैं अपने घर लखनऊ। तो यहाँ पर लगी भीड़, ये देखो। हाय हेलो, गुस्सा है, इनको नहीं जाना था लेकिन ये जा रहे हैं। डिग्गी खोलो, फिर से खोल दिया। यहाँ दो हेलो गाइस, ये मेरी अप्पी का चैनल है और इसको कायदे सब लोग फॉलो करो ताकि अच्छे व्यूज़ आएँ और सारी वीडियोस देखा करो पूरी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से आज हमने आपको मिलाया और ये बैठ चुके हैं गाड़ी में जाने के लिए। और मुराद को देखिए आप लोग, जाओ जाओ, चलो 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 जाओ, बाय 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 बाय। बस जा रहे हैं, पता कर लो बउआ जा रहा है। अभी जैसे इन्होंने देखा कि ये जाने वाली हैं, फ़ौरन से इनकी गोद में आ गए कि हमको भी लेकर चलो। बस ये यही करते हैं, जैसे कोई जाने वाला होता है ये उसके पास तैयार हो जाते हैं फ़ौरन से जाने के लिए। और यहाँ पर सब लोग इनको भेजने की भीड़ लगाए बैठे थे। यहाँ पर 2 लोग जाने वाले हैं और ये देखें जीजा साली की सेटिंग यहाँ पर चल रही थी इनको बस बहुत मज़ा आता है यहाँ आने के बाद। और यहाँ पर देखें भेजने वाले कितने ज़्यादा तादाद में हैं और जाने वाले सिर्फ 2 लोग थे। मुराद तो बाहर आ जाएंगे और सिर्फ भैया जा रहा है और साथ में सुम्बुल जा रही है क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं, तो इसलिए उनको जाना है, लखनऊ से अप डाउन करना होता है। तो बस अभी सारे लोग बाहर आ गए थे और जैसे ये लोग चले जाते हैं फिर हम इधर से आ जाते हैं अक्षा की तरफ। तो यहाँ पर अक्षा की तरफ आने के बाद हम लोगों को मिलता है नाश्ता और हम लोग यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने लगते हैं। और इन जनाब को देखो
कैसे मुँह छुपा रहे हैं अपना जानबूझकर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग बैठे होते हैं साथ में। ये है मेरी चाची, और चाची के घर हम आए थे, मतलब ये अक्षय की अम्मी है और ये अक्षय का भाई है। और फिर उसके बाद में वहाँ से आने के बाद यहाँ पर इन लोगों की मस्ती वस्ती देखें चलने लगती है। मुराद बस क्या है, इनको बस लोग खिलाते रहें और बाहर लेकर जाते रहें। ये इतना चालू इंसान है ना कि उन लोगों के पास ज़्यादा बैठता है जो लोग बाहर लेकर जाते हैं, और जो लोग घर में रहते हैं उनके पास ज़्यादा उनको मुँह नहीं लगाता है। तो यहाँ पर देखें इनकी मस्ती चल रही थी। और उसके बाद में क्या हुआ ना, बाहर वाले कमरे में ये सो रहा था, ये चाची का बच्चा, और ये क्या कर रहा था, उसको उठाने के लिए हर कोशिश कर रहा था कि बस वो उठ जाए। हालांकि जो सो रहे हैं वो हैं मामू, और ये जनाब जो बैठे हैं ये हैं इनके भांजे। और इनको क्या था ना कि ये सो क्यों रहा है, ये उठे तो इनके साथ ये खेलें, तो इसी चक्कर में इनको जगा रहे थे। अभी सुनाते आपको ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हैं यहाँ पर। जगा दो दाऊद मामू को, जगा दो, कदो उठो। देखो प्यार कर लो, प्यार कर लो। वे बस बस बस, सोने दो, सोने दो, रहने दो, रहने दो, जल्दी करो। करने लगा। बाय बाय। चलो 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 भैया, चला जाओ, चलो मिल नानी भाई करो, लो आओ, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया। एकदम इनका कोई जा रहे हैं। चलो 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 चलो, बाहर निकलो, बिल्कुल मुझे तो वही का हमारा बना। अच्छा, यहाँ पर तो सब लोग हमको भी बाहर भेजने आ गए थे और हम यहाँ से निकल रहे थे। मुराद जैसा कि हमारी गोद में आ गए थे कि वो उनको भी हमारे साथ फिर से जाना था, लेकिन फिर हमने उनको उनकी अम्मी को वापस कर दिया। और अब हम यहाँ से निकल रहे थे अपने घर वापस जाने के लिए। जैसा कि आए हैं, 2 दिन रुके हैं, आज मतलब 2 दिन पूरा हो गया है और अब हम अपने घर वापस आ गए थे। यहाँ पर देखिए बस फ़ौरन से हमने नकाब उतारी और उसके बाद में बस पागलों की तरह अपने काम में लग जाते हैं। और यहाँ पर फिर ये सारी सफाई की, बहुत सारा गंदा हो रखा था। और जब आप कहीं जाने लगते हैं ना तो घर इतना गंदा हो जाता है तैयारी वैयारी करने में, चाहे कितना भी आप साफ़ कर जाओ। तो रूम की तो बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी थी। आते आते सबसे पहले हमने ये सारी चीज़ें साफ़ की, चादर चेंज की। और ये अब देखें वही कमरा इतना अच्छा लगने लगता है, और वही कमरा अगर आप एक दिन सफाई ना करें तो इतना गंदा हो जाता है। तो अभी सारे काम ख़त्म कर चुके हैं और अब बैठे हैं। अभी मेरी नोज़पिन खो गई, पता नहीं कहाँ, जैसे ही हम पहनते हैं वो गिर जाती है। अभी फ़ौरन गिर गई, किचन में थे तो पता नहीं कहाँ खो गई। तो अब दूसरी मंगाते हैं फिर पहनते हैं। तो अभी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं प्याज, और ये दे दिया हमने शॉपिंग बोर्ड। सबसे पहले चलते हैं हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो हमने इनको बोला था रास्ते में कि भूख लग रही है, क्योंकि आजकल का क्या है, बस वही गोश्त गोश्त गोश्त, हर जगह जहाँ भी जाओ वही चीज़ें बनती हैं, तो बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता खाना। हालांकि उस दिन हमने आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो खाई थी बस एक रोटी के साथ। और फिर यहाँ पर फैज़ हमारे लिए लेकर आ जाते हैं ये भेलपूरी, फिर हमने इसको खाया, पापा जी को दिया, और उसके बाद में फिर अपना कुकिंग शुकिंग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने आज कबाब बनाए हैं। इसकी रेसिपी का लिंक हम आपको आई बटन पर दे देंगे, उसको टच करें और वहाँ से इस रेसिपी को आप देख सकते हैं। साथ ही में हमने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।